नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश कुमार आपका मैथ की क्लास में हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक क्या है? मैथ्स है। आज का टॉपिक हमारा क्या है? मैथ्स है, जिसको हिंदी में बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं? महत्तम समापवर्तक। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट का मतलब होता है अधिकतम, यानी वह सबसे बड़ी संख्या, और कॉमन फैक्टर का मतलब होता है समान गुणनखंड। कॉमन फैक्टर का मतलब होता है समान गुणनखंड। तो अब हम मैथ से निकालेंगे, उससे पहले हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि अपवर्तक क्या होता है। अगर अपवर्तक हमें मालूम होगा तब हम मैथ के बारे में बता पाएंगे। तो जब जैसे अपवर्तक दे रखा है, हम अपवर्तक को क्या बोलते हैं? गुणनखंड। यानी किसी संख्या का हम गुणनखंड करता है तो उस गुणनखंड को अपवर्तक बोलते हैं। ठीक है, तो अपवर्तक को हम क्या बोलते हैं? गुणनखंड। उसके बाद आता है मैथ से किसे कहते हैं? मैथ से वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई प्रत्येक संख्या में क्या है? पूर्ण से विभाजित हो। यानी जिस संख्या का हमें मैथ से निकालना है उस संख्या का मैथ से निकालना है, तो उस संख्या का मैथ से वह सबसे बड़ी संख्या होगी जो उन दोनों संख्याओं में क्या है? पूरा पूरा भाग जाए। या दो संख्या दे रही है, दो में पूरा पूरा भाग जाए, दो या दो से जितनी भी संख्या दे रखी होगी उसमें पूरा पूरा भाग जाएगा। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे 8 और 12 है। अगर हम 8 और 12 का मैथ से निकालना है तो 8 और 12 का हमारे मैथ से क्या आएगा? 4 आएगा। ठीक है, तो ये 4 हमारा क्या है? मैथ है। और 4 ही सबसे बड़ी संख्या है जो 8 में भी पूरा पूरा भाग जाता है और 12 में भी पूरा पूरा भाग जाता है। ठीक है, तो ये 4 सबसे बड़ी संख्या कैसे होगी? तो हम क्या करेंगे? पहले इस 8 के गुणनखंड निकालेंगे, फिर इस 12 के गुणनखंड निकालेंगे। इन दोनों में जो चीज समान होगी उन दोनों, जैसे इस 8 के हमने गुणनखंड निकाले, क्या आएगा? 2 × 2 × 2। इसके 12 के हमने गुणनखंड निकाले, कितना आएंगे? 2 × 2 × 3। अब देखो अलग अलग गुणनखंड निकालिए। अब इनमें से जो चीज समान है उसको हम ले लेते हैं। जैसे इसमें यहाँ 2 समान है, यहाँ पर 2 समान है, यहाँ कुछ समान नहीं है तो हम इसको छोड़ देंगे। ये समान है, इसका हमने 2 यहाँ ले लिया। 2 ये समान है तो हमने इसका 2 यहाँ ले लिया। तो 2 × 2 किया, कितना है? 4। तो हम कह सकते हैं कि 4 ही वह सबसे बड़ी संख्या है जो 8 में भी पूरा पूरा भाग जाता है और 12 में भी पूरा पूरा भाग जाता है। ठीक है, तो अब ये जैसे छोटा एग्जाम्पल लिया, हम कुछ और एग्जाम्पल यहाँ लिखे हुए हैं, हम इनको सभी के करते हैं। तो सबसे पहले 25 के और 30 के। तो हम पहले क्या करेंगे? 25 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, फिर 30 के। तो 25 के हमने अभाज्य गुणनखंड निकाले। 5 का भाग 25 में कितनी बार गया? 5 बार। फिर 5 का भाग 5 में कितनी बार गया? 1 बार। फिर इसके 30 के भी निकालेंगे यहाँ। तो 30 का 2 का भाग 30 में कितनी बार गया? 15 बार। फिर 2 का 15 भाग नहीं जा रहा है तो 3 का भाग जा रहा है, तो 3 का भाग हमने दिया 15 में कितनी बार गया? 5 बार। फिर 5 का भाग जा रहा है, सिर्फ 5 का भाग दिया 5 में 1 बार। जो इधर हमने गुणनखंड किए उसको हम नीचे लिख लेते हैं। जैसे इधर 25 के किए तो 5 × 5। फिर 30 के हमने किए 2 × 3 × 5। तो आपको पता है कॉमन फैक्टर का मतलब होता है समान गुणनखंड। तो इनमें से कौन सा समान गुणनखंड आ रहा है हमारा? यहाँ हम देखते हैं, यहाँ 5 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ कुछ नहीं है। तो यानी जो चीज समान है वो हमारा गुणनखंड होगा। यानी हमारा मैथ से क्या आया? हमारा मैथ से कितना है? 5। तो हम कह सकते हैं 5 ही वो सबसे बड़ी संख्या है जो क्या है? 25 में भी भाग जा रहा है और 30 में भी भाग जा रहा है। ठीक है, तो इसी प्रकार हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 60 और 105। तो हम 60 के पहले भाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 60 के 2 का भाग दिया, कितनी बार गया? 30 बार। फिर 2 का देंगे, कितनी बार गया? 15 बार। फिर 3 का भाग देंगे, कितनी बार गया? 5 बार। फिर 5 का भाग दिया, कितनी बार गया? 1 बार। फिर इसी प्रकार 105 के भी हम निकालेंगे। तो 105 में 5 का भाग जा रहा है, यहाँ 2 बार और ये 1 बार, तो 21 आया। फिर 3 का भाग हम देंगे, कितनी बार देगा? 7 बार। फिर 7 का सिर्फ 7 का ही भाग जा रहा है तो कितनी बार आएगा? 1 बार। जो हमने गुणनखंड किए उसको हम उतार लेते हैं। जैसे इसके गुणनखंड क्या है? 2 × 2 × 3 × 5। ठीक है, और 105 के ये हो गया, 60 का हो गया। 105 के कितना है? 5 × 3 × 7। अब देखो दोनों गुणनखंडों में क्या चीज कॉमन आ रही है, यानी क्या चीज समान आ रही है? कौन सा समान अपवर्तक है? अपवर्तक मतलब समान गुणनखंड। तो कौन सा समान अपवर्तक? यहाँ हमने देखा, यहाँ 5 है और यहाँ पर 5 है, और इसमें यहाँ 3 है, यहाँ 7 है। तो हमने यहाँ देखा, यहाँ 3 है
तो यहाँ पर भी 3 है, ठीक है। अब यहाँ 7 है, यहाँ कुछ नहीं है, तो हमारा कॉमन गुणनखंड क्या क्या है, 3 × 5। तो हम इसकी गुणा हमने इससे की, कितना है 15। तो यानी 15 ही सबसे अधिकतम संख्या है जो 7 में भी जा रहा है और 105 में भी जा रहा है, यानी हमारा में से कितना आया 105। इस प्रकार हम इसको अभाज्य गुणनखंड से हमें ये पता चला कि अपवर्तक क्या होता है और में से क्या होता है, ठीक है। तो में से निकालने की बहुत सी विद्या है, जैसे हमने गुणनखंड के द्वारा निकाल सकते हैं, इसको हम भाग विधि से भी निकाल सकते हैं। चलो भाग विधि से एक दो एग्जाम्पल और करते हैं। जैसे भाग विधि से हम करते हैं, भाग विधि से करते हैं, यानी जैसे पहले हम ले लेते हैं 25 और 30 का, 25 और 30 का। अब इसका हम ले से किस विधि से निकालेंगे, भाग विधि से। भाग विधि से में से निकालेंगे तो हम करेंगे क्या, जो सबसे छोटी संख्या होगी ना, उस छोटी संख्या को हम उस बड़ी संख्या में भाग देंगे। तो जो सबसे छोटी संख्या होगी उस छोटी संख्या को हम क्या बड़ी संख्या में भाग देंगे। जब तक हमारा शेषफल 0 नहीं आ जाता है तब तक हम उसके अंदर भाग देते रहेंगे। जब हमारा शेषफल 0 आ जाएगा, जो हमारा भाजक होगा वही हमारा क्या होगा, में से होगा। जैसे हम करते हैं, जैसे 25 में 30 का भाग देता है, यानी जो सबसे छोटी संख्या होगी उस छोटी संख्या का हम उस बड़ी संख्या में भाग देंगे, भाग देते रहेंगे जब तक कि हमारा शेषफल 0 नहीं आ जाता। जब हमारा शेषफल 0 आ जाएगा तो उस जो 0 आएगा उस 0 का जो हमारा भाजक होगा वो हमारा में से होगा। जैसे हम 30 में 25 का भाग दे रहे हैं, ठीक है। अब देखो 25 का भाग 30 में दिया, कितनी बार आएगा, एक बार। तो यानी 30 के पार्ट में एक बार आएगा, घटाया कितना है 5, ठीक है। तो ये अब हमारा जो शेषफल आया है ये हमारा क्या बन जाएगा, भाजक। और जो ये हमारा इधर दे रखा है 25, जो यहाँ भाजक के रूप में, ये हमारा इस साइड में क्या हो जाएगा, भाज्य बन जाएगा। तो ये 25 हमारा इधर आ जाएगा, यानी 30 में से 25 घटाया हमारा 5 आया, और इस 25 को हम यहाँ लेंगे भाज्य में। तो इस 25 को मैं यहाँ लेंगे। अब देखो 25 का 5 का भाग 25 में जा रहा है, हाँ कितनी बार, 5 बार। 55 25 5 बार जा रहा है, हमने यहाँ 5 लिखा और यहाँ 25 लिखा। अब देखो हमने 25 में से 25 घटाया, हमारा क्या है 0, यानी हमारा जब तक हमारा शेषफल 0 नहीं आ जाता तब तक हम उसके अंदर भाग देते रहे। अब हमने यहाँ भाग दिया, हमारा शेषफल क्या है 0, तो यानी जो हमारे ये भाजक होगा 5, ये हमारा क्या होगा, में से। तो हमारे में से कितना आया 5, ठीक है। इसी प्रकार में एक दो एग्जाम्पल और करते हैं ताकि चीजें और आसानी से समझ में आएगी। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं 60 16 और 24 का, ठीक है। जो छोटी संख्या होगी उस छोटी संख्या को क्या बड़ी संख्या में भाग देना है। तो यहाँ हमने लिखा 24 और यहाँ हमने लिखा 16। तो 16 के बारे में 24 आता है, नहीं छोटी संख्या है, एक बार आएगा। 16 कम 16 16 दूनी 32 32 जाता है, उससे छोटी संख्या क्या है 16। तो 16 हमने लिखा एक बार। फिर 4 में से 6 जाता नहीं, उधार गया, 14 में से 6 गया, कितना आया 8, ठीक है। अब जो ये हमारा शेषफल आया ये हमारा क्या बन गया, भाजक। और जो ये हमारे इस साइड में जो भाजक था ये हमारा क्या बन जाएगा, भाज्य। तो हमने 16 को हमने यहाँ उतार दिया, 16 को हमने यहाँ लिया। 8 के बारे में 16 आता है, कितनी बार 2 बार। तो हमने 8 के बारे बोला 2 बार आया तो 16। तो 16 में से 16 घटाया क्या है 0। तो हमारा शेषफल 0 आ गया। इसका मतलब जो 0 आया, इस 0 का जो भाजक था वो हमारा क्या होगा, में से। तो हमारा में से क्या आया, में से 8। इस प्रकार हमारा 8 आंसर है, ठीक है। एक एग्जाम्पल और करते हैं 60 और 105 का। तो हमने यहाँ 105 लिखा और ये 60, क्योंकि 60 और 105 में देखो एक छोटी संख्या को बड़ी संख्या भाग देते हैं, तो 105 को भाग में लिखा। तो 60 का भाग 105 में जाता है नहीं, छोटा है, एक बार आएगा। तो 60 उतार दिया। अब 5 में से 0 घटाया 5, 10 में से 4 घटाया, कितना है 4। तो जो हमारे शेषफल था ये हमारा क्या बन गया, भाजक। और जो यहाँ हमारा भाजक था ये हमारा क्या बन जाएगा, भाज्य। तो हमने इस 60 को यहाँ उतार लिया, इस 60 को हमने यहाँ लेकर आ गए।
अब 45 में 60 का भाग जा रहा है नहीं, एक बार, तो 45 हमने उतारा। अब देखो 10 0 में से 5 ज्यादा नहीं, उतार लिया, 10 में से 5 गया 5, यहाँ बच गया 5, तो 5 में से 4 गया, क्या बचा 1, ठीक है। तो अभी भी शेषफल 0 नहीं आया, तो हम क्या करेंगे, जो हमारे इधर भाजक था ये हमारा क्या बन जाएगा यहाँ भाज्य, तो इस 45 को हम यहाँ लेकर आ जाएंगे, तो 45 को यहाँ उतार दिया। जब तक 0 नहीं आए तब तक उसके अंदर भाग देते रहेंगे जब तक 0 नहीं आ जाए। तो 15 के बाद 45 आता है कितनी बार, 3 बार, तो हमने 3 यहाँ उतारा और 45 यहाँ उतारा। 45 में से 45 घटाए, क्या बचा 0, तो हमारा में से क्या होगा 15, क्योंकि जब 0 आने के बाद जो हमारा भाजक होगा वो हमारा क्या होगा में से, तो हमारा में से कितना आया 15, तो ठीक है, ये आ गया। अब आता है कि में से अब याद करो 3 संख्या दे रखी है, तो पहले हम क्या करेंगे, इस छोटी संख्या का इसके अंदर भाग देंगे, जो हमारा में से आएगा उस में से को फिर हम इसके अंदर भाग देंगे, ठीक है। चाहे 2 या 2 से अधिक जितनी हो, 3 दे रखा हो, 4 दे रखा हो, 5 दे रखा हो, हम पहले क्या करेंगे, पहले इसी तरीके से करेंगे, इस छोटी संख्या को उस बड़ी संख्या भाग देंगे, फिर इसका जो में से आएगा फिर हम इसका वापस इसके अंदर भाग देंगे, फिर वो हमारा क्या आ जाएगा लास्ट में से आ जाएगा।